हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू द सेशन विच इज आज का सवाल वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो जितने लोग जुड़ गए हैं बहुत ही बहुत बढ़िया। जितने लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम लगे रहेंगे इस पूरे सीजन कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे और अप्लाई करेंगे, बहुत मजे करेंगे। आई एम योर फ्रेंड एंड गाइड इन द जर्नी सुधांशु कैट 99.7। आई एम लखनऊ और आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सवाल फ्रॉम टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं, शुभ काम में देरी कैसी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिखा देता हूं। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट इट। सब लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। पॉज करिए वीडियो को, सॉल्व करिए और फिर हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसको साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा समझा देता हूं। ईशान्स पेरेंट्स गो टू स्कूल टू पिकअप हिज सन फ्रॉम स्कूल एवरी डे। हर दिन वो पिकअप करने जाते हैं। छुट्टी 1 बजे की होती है। ईशान ने एक दिन बंक कर लिया, 12 बजे निकल गया और घर की तरफ ही चलने लगा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ही मेट हिज पेरेंट्स ऑन द वे। और ये सब लोग वापस घर 30 मिनट जल्दी पहुंच गए, जो नॉर्मल उनका टाइम है घर पहुंचने का, उससे पहले। ओके, तो अब ईशान को लंच मिलेगा या कुछ और, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द कार। ये जो कार चलाते हैं ईशान के पेरेंट्स, इसका यूजुअल स्पीड क्या होगा, ये क्वेश्चन है। आई एम होपिंग कि सब लोगों ने इसको ट्राई किया होगा और अगर आंसर आ गया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जितने ज्यादा लोग आंसर करेंगे उससे अपने को समझ में आएगा कि कितने लोग एंगेज कर रहे हैं और कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं और उनको हेल्प हो रहा है। जिस भी सेक्शन से ज्यादा हेल्प होगा हम कोशिश करेंगे कि उस सेक्शन के अंदर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें ताकि मैक्सिमम लोगों को फायदा मिले। तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, मैं थोड़ी सी बात कॉन्सेप्ट की यहाँ पे कर लेता हूँ। एक बहुत ही पावरफुल और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर जो देखने को मिलता है, विच इज द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट। अब देख, अगर डिस्टेंस की हम बात करें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस नो। करेक्ट, हम सब लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। तो अगर डिस्टेंस कभी कांस्टेंट हो जाए तो स्पीड आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका स्पीड s1 और s2 है, तो उनका जो टाइम टेकन होगा उसका इनवर्स रेशियो सेम हो जाएगा। मतलब s1 to s2 इज सेम एज t2 to t1 जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक इंसान 3 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवर्स कर रहा है और उसको कोई डिस्टेंस ट्रैवर्स करने में लेट्स से 40 सेकेंड्स लगते हैं। अगर वो 4 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवर्स करे, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का रेशियो आपका 3:4 हो गया, तो टाइम का रेशियो 4:3 हो जाएगा। मतलब 40 अगर यहाँ लग रहा है तो यहाँ 30 सेकेंड लगेगा। बेसिकली स्पीड का रेशियो का इनवर्स रेशियो होगा टाइम का रेशियो। सो 40 अपॉन, अगर यहाँ पे हम 30/40 करें तो 30/40 भी 3/4 हो जाएगा और स्पीड का रेशियो भी 3/4। तो स्पीड का रेशियो के इनवर्स होता है टाइम का रेशियो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तो। ये जो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, इसके ऊपर कैट में पहले कई क्वेश्चंस देखे गए, तो इसको इग्नोर ना करें, इसको बहुत अच्छे से समझें। और इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस हैं, इस सीजन में हम बहुत सारे सॉल्व करेंगे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। तो जुड़े रहिए और आई एम होपिंग कि ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं इन द क्वेश्चन हियर। काफी प्यारा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट पक्का है तो आप विदाउट पेन एंड पेपर भी लगा सकते हो। चलो देखें कि कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। लेट्स अंडरस्टैंड। तो लेट्स से होम टू स्कूल, ठीक है, ये आपकी जर्नी है, दिस इज द डिस्टेंस। जनरली क्या होता है, जनरली ईशान के पेरेंट्स 1 बजे स्कूल पे पहुंचते हैं, उसको पिक करते हैं और घर आते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि ईशान 12 बजे निकल गया। तो 12 बजे निकलने के बाद लेट्स से कुछ डिस्टेंस वॉक किया और पॉइंट एम पे वो अपने पेरेंट्स को मिला। करेक्ट। जनरल सिनेरियो में ऐसा होता है कि उसके पेरेंट्स यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, स्कूल तक जाते हैं और स्कूल से वापस उसको लेके वापस यहाँ आ जाते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, आज वो इसी पॉइंट तक ट्रैवल किया उन्होंने और यहीं से वापस आ गए। दिस इज द रीजन वाई उनको 30 मिनट जल्दी घर पहुंच पाए। करेक्ट। वो 30 मिनट इसलिए पहुंचे क्योंकि यहां से यहां नहीं जाना पड़ा
और यहां से यहां नहीं आना पड़ा। ये जो टाइम है, यही टाइम सेविंग 30 मिनट्स है। इसका मतलब ये है, इस जिस पॉइंट पे वो ईशान से मिले, वहां से स्कूल जाने में उनको 15 मिनट लगता, और फिर स्कूल से उस पॉइंट तक आने में उन्हें 15 मिनट लगता। वही 30 मिनट है जिसकी यहाँ पे सेविंग हो गई है। अब अगर इनको इस पॉइंट से स्कूल तक पहुंचने में 15 मिनट लगता, और स्कूल ये 1 बजे पहुंचते हैं, बिकॉज 1 बजे की छुट्टी होती है, 1 बजे वो ईशान को पिक करके वापस जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे ईशान को वो जब मिले तो 12:45 हो रहा होगा। ईशान स्कूल से 12 बजे निकल गया था। इसका मतलब कि जिस पॉइंट पे ईशान है, वहां तक पहुंचने के लिए ईशान ने 45 मिनट्स ट्रेवल किया है। इस डिस्टेंस को कार से ईशान के पेरेंट्स 15 मिनट में ट्रैवल कर लेंगे। इसका मतलब कि जो टाइम का रेशियो है, वो ईशान और उनके पेरेंट्स की जो कार है, वो 3:1 है। अगर टाइम का रेशियो 3:1 है, तो इनके स्पीड का रेशियो 1:3 होगा। तो अगर ईशान की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, तो ईशान के पेरेंट्स के कार की स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपका आंसर। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। प्यारा क्वेश्चन था। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस की हमने यहाँ पे बात करी, ये जो डिस्टेंस है आपका इस मीटिंग पॉइंट से स्कूल तक, ये कांस्टेंट है। और डिस्टेंस कांस्टेंट अगर होता है, तो स्पीड का जो रेशियो है और टाइम का रेशियो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने इसके अंदर अप्लाई किया। आई एम होपिंग कि मजा आया होगा। इफ यू लाइक दिस, तो जरूर इसको लाइक करिएगा, एंड मेक श्योर दैट यू शेयर इट विथ मोर पीपल। इफ यू वांट एनी पर्टिकुलर टॉपिक और क्वेश्चन टाइप टू फीचर इन दिस, do make sure that you drop it in the comment so that we can pick it up and we can execute it. मजा आ रहा होगा। जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। आज का सवाल आता रहेगा आपके लिए, ताकि हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हर रोज सॉल्व करें और कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को इन सेशंस के थ्रू रिवाइज करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वर्किंग हार्ड, एंड बाय बाय।